हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स को कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय ये 5वां है, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। 5.2 के पहले जितने भी उदाहरण होते हैं, सबसे पहले हम उन उदाहरण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली की में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी स्टिल होकर आपको पढ़ना होगा, तभी आप सारी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, यदि आप ये इसी क्लास पर डायरेक्ट आए हो, पहले से आप नहीं पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लीजिए। इस बेसिक को देखने के लिए इस आई बटन पर आप सबसे पहले क्लिक करिए और इस बेसिक को पढ़िए, क्योंकि इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे, सारे फॉर्मूले मैंने बनाना बताया है। आखिर समांतर श्रेणियां क्या होती हैं उसका पूरा बेसिक बताया है। यदि आपको इसका बेसिक का नॉलेज है तो चलो कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 है, जिसमें ये दिया हुआ है कि 2, 7, 12, 10 2, 7, 12 और 10वां पद आपको निकालना है, कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बुक में इस तरीके से दिया हुआ है उदाहरण। ठीक है, आप बुक में देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो एपी है, उदाहरण नंबर 3 है, तो ये एपी में है। ठीक है, ये जो श्रेणी लिखी हुई है ये एपी में है, आपको 10वां पद निकालना है। जैसे कि आपका 2, 7, 12 और इसके बाद चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि 10वां पद आप बताओ। ठीक है, यदि मैं साथ में लिखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे 2 लिखा है तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे पद आते जाएंगे, आठवां, नौवां और ये क्या है 10वां। तो इसको देखो 10वां पद, तो 10वां पद देखो, दो 1 नंबर पे तो 2 लिखा है, 2 नंबर पे कितना लिखा है 7, 3 नंबर पे 12, 4 नंबर पे कुछ लिखा होगा, 5 नंबर पे भी कुछ होगा, 6 नंबर पर भी कुछ होगा, 7 नंबर पर भी कुछ होगा, 8 पर भी कुछ होगा, 9 पर भी होगा और 10 पर। तो ये 10 नंबर पे कौन सा पद है, हमें इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको इस तरीके से ऐसे बता दिया कि आपको थोड़ा सा समझ अच्छे से आए। ठीक है, तो अब हमें 10वां पद निकालना है, मतलब 10वें नंबर का पद निकालना है। ठीक है, हमने जब बेसिक पढ़ा था तो बेसिक में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पद को निकालना, जैसे पहला पद है तो पहले पद को बोल देते A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, A5, A6, तो ऐसे बोलते जाते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा निकालना है A10, तो A10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, A10 इज इक्वल्स टू, फिर इसको हम जब उस फॉर्मूले को लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर क्या है, अभी तो हम 10 को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हम फॉर्मूले को लिख रहे हैं, तो अभी हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, 10 की जगह पे क्या होता है, अब जैसे आप इसमें और आगे जाओगे तो n नंबर तक आपको आगे बढ़ना है, n की जगह आपका 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बोल देंगे हम ए एन नंबर, ए एन नंबर इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को मैंने बनाना भी बताया है और सारी इसकी डिटेल जितना भी बेसिक होता है सारा बेसिक में हमने पढ़ाया है। यदि आपको अभी भी ऐसा लग रहा है तो आप उस बेसिक को सबसे पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें ए एन की हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब ए एन यानी 10वें नंबर को हमें निकालना है। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या है, हमारा पहला पद क्या होता है, 2 होता है, तो 2 को लिख दिया, प्लस एन मतलब कितना होता है 10, माइनस कितना हो गया 1 हो गया, डी डी यानी इसका सारवंतर, इन दोनों का क्या होता है डिफरेंस होता है। इसकी पहली क्लास में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। सारवंतर क्या होता है, सारवंतर होता है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा सारवंतर, 7 में से 2 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर कितना लिखा था 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, 9 का गुणा हम किस में करेंगे 5 में करेंगे, तो 9 का हम 5 में करेंगे तो कितना हो गया 9 पन्ना 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, मतलब 2 प्लस कितना है 45। ठीक है, तो इसमें उसको 2 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 47। तो ए एन ए 10 मतलब कि ए 10, हमारे पास जो 10 है तो ए 10 10वें नंबर वाला पद है तो वो कितना होगा 47 होगा। तो हमने इस बेसिक को तो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने थोड़ा बेसिक के तरीके से बताया कि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में करने का थोड़ा तरीका क्या बदलना, ये वाला कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। इसमें हम जो समांतर श्रेणी लिखेंगे तो ए पी है जो लिखा है, तो एक पी के बराबर कितना है 2 है, 7 है, ठीक है 12 है। ठीक है, तो ऐसे आप चलते जाओगे तो 10वां पद, आप समझे कि नहीं, 10वां पद बोला है उन्होंने। ठीक है, 10वां टर्म बोला है, 10वां पद। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो 7 में से 2 को घटाया तो कितना आ गया 5 आ गया। ये आपको सर्वांतर भी मैंने निकालना बता दिया, बस इतना आप लिखोगे, फिर इसके बाद फॉर्मूले को लिखना, आप इसके बाद कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बुक में कुछ इस तरीके से, तो इसको भी आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू हो जाती है, डी की वैल्यू हो जाती है, एन की वैल्यू।
एन की वैल्यू क्यों है, एन की वैल्यू आपको 10वां पद निकालना है, तो 10वां नंबर, 10वें नंबर का पद, तो इसको बोलते हैं A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तो ऐसे आपको A10 पर पहुंचना है, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है, और यहाँ पर 10वां पद ना बोलते तो फिर इसके आगे और जाओगे तो आप इसका क्या बोल देते हैं, AN बोल देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म होंगे उस टर्म को क्या बोलते हैं, 10। तो हमें 10वां टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। बस आप नंबर और उसके टर्म को, मतलब कि इसकी जो संख्या होती है, वैल्यू होती है, और उस नंबर के टर्म, दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से समझिए, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये चौथा उदाहरण है। इस चौथे उदाहरण में क्या लिखा हुआ है कि AP 21, 18, 15 ये आपकी AP है। इसमें कौन सा पद माइनस का 81 है, मतलब इसमें क्या पूछा है, 81वां पद नहीं बोला है। ये जैसी 21 लिखी, 18 लिखा है, 15 लिखा है, तो ऐसे 81 जो आएगा वो किस नंबर वाले पद पर आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, ये भी चेक करना है। सकारण उत्तर दीजिए, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ये बुक में है, ऐसा ही आप देख लीजिए। मैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो AP है, तो AP को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास AP क्या है, 21 है, 18 है, फिर इसके बाद कितना है, 15 है, फिर इसके बाद हम ऐसे ही जाएंगे और लास्ट में हमें कितना मिलेगा, 81 मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही है। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू, या A बोल देते हैं या A1 बोल देते हैं, A2, A3 है, और इसके बाद A4 है। ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये पद है, इसकी हमें पता नहीं है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, AN बोल दिया, AN नंबर पर होगा। जैसे 15 है, कौन सा, तीसरे नंबर पर है, ठीक है। इसके आगे हमें पता नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसके आगे क्योंकि वैल्यू लिखी नहीं हुई है, तो इतना हमारा ये हो गया, ठीक है। तो AN है, जो हमारे पास n है, AN, ठीक है। तो AN किस नंबर पर है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो AN की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 81 हो जाती है। तो अब हम इसमें सबसे पहले A की वैल्यू को लिखेंगे, तो A की वैल्यू कितनी है, 21 है। B की वैल्यू कितनी है, हमारे दीदी है 18 में से हमें किसको, 21 को माइनस करना है। तो 18 से 21 को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 21 बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमें किसकी, n की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि हमें उसका पद नंबर ज्ञात करना है। बाकी हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे पास 81 है, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, an के इक्वल में कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है, d है, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम अलग से ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने वैल्यू को रखा, तो 81 है ना, माइनस का 81 थोड़ी है, 81 है, ऑन मतलब सॉरी माइनस का 81 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का 81, ठीक है। यही गलती हो जाती है फिर बाद में। आप क्वेश्चन में ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन में लगा हुआ है, ठीक है। माइनस का 81 है ये, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो माइनस का 81 को रखा, इसके इक्वल में ए की वैल्यू है 21 प्लस n माइनस 1। एन की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें वो निकालना है पद, ठीक है। यहाँ पर अगर वैल्यू पता होती तो हम वैल्यू पता होती तो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते, ठीक है। हमें n वा पद निकालना है, किस नंबर पर 81 आएगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू माइनस का 3 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 81 लिखा है, इसके इक्वल में 21 लिखा है। इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, एक बार n के साथ होगा और दूसरा 1 के साथ होगा। n के साथ हुआ तो माइनस का कितना हुआ, माइनस का 3 n आ गया, माइनस माइनस किया, ये प्लस हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो कितना 21 और 3 कितना हो गया, 21 और 3 तो 24 हो गया। और माइनस का कितना है, 3 n लिखा है और माइनस का 81 लिखा ही है, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो 81 है, तो इसको और भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इतना, तो ठीक है। इसको फिर इसके आगे थोड़ा सा और आगे कर लेंगे, ठीक है। इसमें कितना लिखा है, माइनस का 81 है, तो देखो 3n को हम इस तरफ ले जाएंगे और 81 को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। देखो 24 तो बिल्कुल वही है, बस 81 को इस तरफ लेके आ गए तो 81 हो गया, और इस तरफ कितना ले गए, 3n को ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 3n के इक्वल में कितना लिखा रहेगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, और कितना आ गया, 10 हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 3 से 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9 और 3 पाँचे 15, तो 35 आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये जो n है, तो ये कौन सा 35वां पद है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं,
A35, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। A35 की वैल्यू कितनी है? 35 है, ठीक है। तो हमारे आंसर कितना है? 35, ठीक है। इसमें इनका भी देखो कितने कितना निकाला उन्होंने? 35। आंसर वैसे ही सॉल्व किया, वैसे ही 35 आया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि कोई पद शून्य है, ज्ञात करो आप, ठीक है। ये जानना चाहते हैं कि कोई पद क्या शून्य है, तो एन का कोई ऐसा एन का ऐसा मान बताओ, ऐसे नंबर पर ऐसा नंबर बताओ जिस नंबर पर क्या जीरो आ रहा हो, ठीक है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें इसकी ए एन की वैल्यू का क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे 81 है यहाँ पर, ए एन की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। ए की वैल्यू हमारे पास पहले से क्या दी हुई है? 21 दी है। और उसके बाद है डी की वैल्यू, ये बी लिख दिया क्या मैंने? डी लिखना था यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? डी। डी की वैल्यू है, दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 81 माइनस कितनी होगी? सॉरी, 18 माइनस जितना लिखा है, 18 माइनस कितना लिखा है? 21 लिखा है, ठीक है। इनको माइनस किया तो माइनस का कितना आ गया? 3 आ गया, और कुछ तो नहीं। अब हमें सिर्फ ओनली एन का नंबर निकालना कि ऐसा कौन सा पद है, तो एन वन नंबर निकालना है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा वही फार्मूला रहेगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या है? डी है, ठीक है। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है? जीरो है। यहाँ पर ए की वैल्यू 21 है, प्लस में एन माइनस वन। एन माइनस वन मतलब कि माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। सॉरी, एन की वैल्यू हमारे पास, इसकी एन की वैल्यू तो है ही नहीं ना, ठीक है। इसी को तो निकालना है, तो एन माइनस वन ही रहेगा। इसकी वैल्यू है माइनस का कितना है? 3 है, डी की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो जीरो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, और प्लस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और माइनस का 3n हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में जीरो है ही, तो 3n को हम इस तरफ लेके आएंगे। 3n को हम इस तरफ लेके आए तो इसके इक्वल में कितना आ गया? 24 आ गया, और इसको काटा तो 3 से कितने 8 बार कट गया, ठीक है। 3 कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पद है? तो 8वीं नंबर का पद है जो क्या होगा? जीरो होगा। तो इसको इन्होंने क्या आंसर निकाला? इनके आंसर को देखते हैं। देखो इन्होंने बोला है कि 8वां पद क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आप यहीं से सीख लेना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि एपी निर्धारित कीजिए कि तीसरा, देखो जिसका तीसरा पद कितना है? 5 है, और 7वां पद कितना है? 9 है, ठीक है। ऐसा बोला है उन्होंने। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बेसिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिक में मैंने पढ़ाया तो है, मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए। देखो पहला पद हमारा ए होता है। ए में जब हम दूसरे पद पर पहुंचते हैं तो हम किसको प्लस करते हैं? डी को करते हैं। तो हमारा कितना हो जाता है? ए प्लस डी हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर तीसरे पद पर जाते हैं तो फिर से डी को प्लस करेंगे, तो ए प्लस कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर से हम d को प्लस करेंगे, ठीक है। तो a प्लस कितना हो गया? हमारा 3d हो गया। इसके बाद ऐसे ही हम प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो dd को प्लस करते जा रहे हैं। देखो आप एक बात बताइए कि जो हमारा पहला पद है, ठीक है, पहला पद तो ये था, हमें दूसरा पद निकाला था तो ये था, तीसरा पद था तो ये है, चौथा पद ये है, ठीक है। पांचवा पद निकालना है तो हम पांचवा पद से हमारा क्या आएगा? फिर से हम इसको किसको प्लस करेंगे? इसको d को प्लस करेंगे हम इसमें। तो कितना आ जाएगा? a प्लस कितना हो जाएगा? 4d। इससे आप ये एक बात समझे कि d की जो वैल्यू है 4 से एक कम है, 5 से एक कम है। देखो तीसरा पद निकालना है तो 2d आएगा, दूसरा पद निकालना है तो अकेला d आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना? पांचवा पद निकालना है तो 4d आएगा, ठीक है। अगर जैसे हमें n वा पद निकालना है, यदि वैसे ही बोल दिया कि n वा पद nवें नंबर का पद है, मतलब कि उसकी वैल्यू ना दी हुई हो, तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल दिया n वा पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इससे एक कम होता है। जैसे 5 से एक कम होता है 4, तो इसको इसकी वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे एक कम होगी, ठीक है। n से हमारी एक कम करना होगा, तो इसकी वैल्यू एक और आ जाएगी। d को हम ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका तो हमने पूरा बेसिक आपको सबसे पहले बता दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की कुछ वैल्यू को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एपी एपी निर्धारित कीजिए, ठीक है। एपी को निकालिए जिसका तीसरा पद कितना है? तीसरा पद 5 है। तो तीसरा पद क्या हो सकता है हमारे पास? तीसरा पद तो ये हो सकता है ना, a प्लस 2d की वैल्यू उन्होंने क्या बोल दी है? 5 है, ठीक है, ऐसे बोला ना। और कौन सा बोला है? और सातवां पद, तो सातवां पद क्या होगा? a प्लस कितना? 6d होगा, क्योंकि इसमें से एक माइनस करना होता है। तो सातवां पद कौन सा है? a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना है? 9। तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी हमारे सामने। आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो अब मैं फिर से बेसिक, पूरा बेसिक को हटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ।
देखो तीसरा पद निकालना है तो a प्लस क्या लिखेंगे 2d लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। और फिर इसके बाद हमें कितना लिखा है a प्लस कितना है सातवां पद तो 6d, तो 6d के इक्वल में कितना लिखा है 9 लिखा है। तो समीकरण 1 है हमारे पास, तो समीकरण 2 है। तो ये कुछ उसी विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, a हमारे पास सेम है, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। इनको जब माइनस करेंगे तो इस a से इस वाले a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। इस 6 में से 2 को घटाएँगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 4d आ जाएगा। इसके इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 9 है और 5 को हमें हटाना है। तो हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास d की वैल्यू जो आएगी हमारे पास आएगी 1 अकेली, ठीक है। नहीं आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है a की। तो हमने एक समीकरण को रखा a प्लस 2d लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। तो a की वैल्यू कुछ नहीं है, हमारे पास 2 लिखा ही है, d की वैल्यू 1 है, यहाँ के बराबर में कितना आ जाएगा 5। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 इस तरफ जाएगा, 2 माइनस 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने दोनों आंसर मिल जाते हैं, a और d की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ab को निर्धारित करना है, ab बनाना है। तो एपी को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहला पद हमारे पास कितना आ जाता है 3। तो फर्स्ट पद कितना आ जाएगा, जैसे a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, तो ऐसी हमारी सीरीज चलती है, ठीक है। तो हमारे पास पहला पद जैसे हमें निकालना है, तो पहला पद कितना है हमारा 3 है, ठीक है। तो दूसरा पद हमें निकालना है, तो इसमें d को प्लस करते हैं ना। तो इसमें हमने d को प्लस किया, तो d की वैल्यू कितनी 1 है, तो कितना बना 4 बना। फिर इसके बाद हमने फिर d को प्लस किया, मतलब फिर 1 को प्लस किया तो 5 बना। इसके बाद फिर हमने 1 को प्लस किया तो कितना बना हमारा 6 बना। तो ऐसे हमारे पास सीरीज बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या होगी, हमारी होगी 3 4 5 6, ठीक है। इसमें a होगा प्रथम पद और डी होगा क्या उसका सारवंतर। सारवंतर को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमारे पास उसकी आगे सीरीज बढ़ती जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23, ठीक है, 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। मतलब 301 नंबर उन्होंने क्या दे दिया, पद तो दे दिया, बाकी पद की संख्या नहीं बताई कि पद की संख्या क्या है, ठीक है। तो इसको हमें चेक करना है, ठीक है, हम करते हैं क्या 301 नंबर है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका सारवंतर चेक करना होगा। तो सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास a1 की वैल्यू है, ये हमारे पास a2 की वैल्यू है, ये a3 की वैल्यू है, ये a4 की वैल्यू है, ऐसी वैल्यू आती है। a2 में से हमें a1 को माइनस करना है, तो a2 में से हमने a1 को माइनस किया, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, a3 में से a2 को माइनस किया, तो a3 में से हमने a2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब कि ये भी ठीक है। इसके बाद हमें a4 में से a3 को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 में से हमें 17 निकालना है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो a4 में से हमें a3 को माइनस करना था, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 6 आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब आप ये बताइए कि ये तो सीरीज में है, ठीक है, ये एपी में है, अब हमें चेक करना है इसको। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। इसके बाद हमारे पास से डी की वैल्यू को निकालना है, तो डी की वैल्यू वैसे ही 6 है, निकाल चुके पहले, ठीक है। अब इसके बाद है का कोई पद मतलब कि कौन सा नंबर वाला पद, ठीक है। तो कौन सा नंबर वाला पद मतलब एन को हमें निकालना है। और अभी हमारे पास ए एन की वैल्यू दी हुई है 301 है। 301 मतलब कि पद की वैल्यू, मतलब ए1 की वैल्यू ए है, ए2 की वैल्यू ए है, ए3 की वैल्यू ए है, ए4 की वैल्यू ये है, ठीक है। इसमें 301 जो लिखा है तो ये कौन सा होगा, ए एन नंबर होगा, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू इतनी है। अब ये कौन से नंबर का है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा नंबर है, मतलब कि एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है 301 है हमारे सामने, ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 हो जाती है, प्लस एन माइनस 1 लिखा ही है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इसमें 5 लिखा ही था, 6 एन लिखा है यहाँ पर, और माइनस में कितना लिखा है 6 लिखा है, ठीक है। 301 लिखा ही था। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा ना। माइनस का 1, माइनस की 6 में से 5 को हटाना है तो कितना हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। 6 एन लिखा ही है हमारे सामने, 301 लिखा ही है, ठीक है। इसको हम इस तरफ लेके गए, ठीक है, 301 को। तो 301 प्लस, सॉरी 301 प्लस कितना हो जाएगा, 1 को हम इस तरफ लेके गए, 301 के पास लेके गए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 एन बराबर कितना होगा 301, ठीक है।
अब इसमें इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 302 हो गया, 6n बराबर 302। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि n बराबर फिर कितना होगा, 302 के बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 302 के बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले 302 लिख लें, 302 बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर जो हमारा 302 के अपॉन में कितना है, 6 है, इसको अब हमें काटना है। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंची 30। ठीक है, तो ये 5 बार कटा। ठीक है, 6 पंची 30। इसके बाद हमने जीरो लगा दिया क्योंकि हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब डेसिमल आप लगाओ, तो इसको हम, हमारा जो कैलकुलेशन है वो डेसिमल में जा रहा है। आप तो ऐसे ही करके देख लो, 302 लिखा है, 302 से आप 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 बार हमने जैसे किया तो 30 आ गया। ठीक है, तो ये 30 जब आया हमारे पास, 2 हमारा शेष बचा। ठीक है, अब हमें डेसिमल को लगाना है, डेसिमल लगाएंगे तो जीरो लगेगा। ठीक है, तो इसको हम जब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब कि इसका आंसर धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो इसका आंसर जो है एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। देखो, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो हमारा पद है, पद होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे होते हैं हमारे पद। ठीक है, तो यहाँ पे 8.5वां पद तो कोई बोलेगा नहीं, 11.5वें पद तो बोलेगा नहीं। पद तो होता है पहला, दूसरा, तीसरा, ढाई पद तो होता नहीं कि भाई ढाई पद है। ठीक है, जैसे 1 नंबर पद पर आए आप, आपकी रैंक फर्स्ट लगी, थर्ड लगी, सेकंड लगी रैंक स्कूल में, 3.5 भी रैंक लगती क्या किसी की? समझे बात को कि नहीं? तो जो पद होता है तो उसकी पद की वैल्यू कभी भी कैसी होती है, डेसिमल में नहीं होगी, मतलब कि दशमलव में नहीं होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, आप इस बात को समझे, तो इसमें हम उसी बात को लेकर इस क्वेश्चन को हम अंत कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है 7वां। ठीक है, 7वां जो उदाहरण है इसमें देखिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखो, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं जैसे हम लिखना शुरू करें, तो सबसे पहले लिखेंगे 3, एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 होता है, 3 पाँचे 15, 3 छीं 18, 3 साते 21, ऐसे चलते जाएंगे। और 3 का हम 10 बार आएंगे तो 30 तक जाएगा, और मैक्सिमम हम जाएंगे तो 99 तक जाएंगे। आपको टेबल में करो कोशिश कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 99। ठीक है, और इसके बाद फिर 100 आएगा, फिर उसके बाद फिर वो 3 अंकों के हो जाएंगे। बात उन्होंने क्या बोली है, 2 अंकों की होना चाहिए, तो 2 अंकों की कहाँ से, 12 से स्टार्ट होंगे, 12, 15, 18, 21 और 99, बस इसके आगे तो फिर 3 अंकों के हो जाएंगे। ठीक है, इतने ही होंगे ना, तो इसको अब हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें तो 3 अंक की चाहिए, 2 अंक वाले हमने हटा दिए। ठीक, अब सॉरी, 2 अंक की चाहिए, हमने 1 अंक वाले को हटा दिया। ठीक है, अब हमारी ये सीरीज बन चुकी। ठीक है, इस सीरीज से हमें पता चला कि A1 की वैल्यू है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। ठीक है, हमें सारवांतर निकालना है, तो D की वैल्यू कितनी होगी, 15 में से हम किसको, 12 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3 की टेबल है तो 3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद है 2 की टेबल होती है तो 2 का डिफरेंस होता है, जितने की टेबल होती है उतने का डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद हमारे पास ए एन की वैल्यू है, जो लास्ट वाला पद है, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 99 है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है तो हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल में ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 99 है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है ना, हमें निकालना क्या है कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है, मतलब कि n की वैल्यू निकालना है। लास्ट वाला पद जितने नंबर पर होगा उतनी टोटल संख्याएं होंगी। ठीक है, तो कितना है, 12 प्लस कितना है n, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 नहीं है। ठीक है, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 99 है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो 19 सॉरी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। क्यों लग दिया हमने, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, सारवांतर 3 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, 99 है। उसके बाद ये 12 लिखा हुआ है, ये प्लस में इनका मल्टीप्लाई इसमें किया तो एक बार इस वाले में होगा, पहले वाले में, फिर दूसरी बार इसमें होगा। ठीक है, तो 3n हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को हम जैसे ही इसमें से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 12 में से 3 को अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 3n लिखा ही है। ठीक है, और 99 ऐसे लिखा है। ठीक है, इसमें इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो 99 में से हमारा कितना हट जाएगा, 99 में से हमारा एक 9 हट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा। ठीक है, ये तो है ही। अब इसके बाद ये इसको सॉल्व किए तो कितना हमारा 90 बराबर कितना बचा, 3n बचा। ठीक है,
इसको हम और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3n के बराबर कितना लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो n की वैल्यू चाहिए तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से हम इसको हम काटेंगे, 3 से जैसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 या 90, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया 90 आया। तो इसको देखो, इनका भी आंसर कितना आया, ये 90, ये 30 आया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है, 30 ही है हमारा आंसर ना। तो इसमें लिखा है 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची ज्ञात कीजिए। सूची बनाइए, की सूची उन्होंने बता दी थी। तो हमें सिर्फ कितनी संख्या है ये ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमारी 30 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो मतलब 7 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आप बस एक बार और वीडियो को देख लेना, ठीक है। थैंक यू।